ओडिशा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी तथ्यों के साथ अपनी बात देश के सामने रखते हैं। महाराष्ट्र में वोट चोरी की वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई और भाजपा सत्ता में आ गई। मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी यही हुआ। बिहार में भी चुनाव में वोट चोरी की कोशिश हो रही है और 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चुनाव आयोग से डिजिटल डेटा मांग रहे हैं, लेकिन वे डिजिटल डेटा नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई वोट चोरी नहीं हुई। भाजपा किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए वे वोट चुरा रहे हैं। देखो, हमारे नेता राहुल गांधी जी तथ्य के साथ अपनी बात देश के पटल पर रखती है, जनता के दरबार में रख दिए। जिस तरह से महाराष्ट्र में जितना वोटर है, वो वोटर संख्या से 1 करोड़ ज्यादा वोट एडिशन किए। महाराष्ट्र में जितना एग्जिट पोल फेल कर गया, महाराष्ट्र में जितना ओपिनियन पोल फेल कर गया, महाराष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल वर्किंग हुआ था वो फेल कर गया। लेकिन महाराष्ट्र में वोट चोरी के कारण हमारा सरकार नहीं हो पाया और बीजेपी सरकार में आ गया। उसी तरह से मध्य प्रदेश और हरियाणा में वोट चोरी के कारण ही जो एक्सरसाइज हम लोग किए थे, हरियाणा में तो मैं पार्लियामेंट का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन था। उस समय जो वोटिंग परसेंटेज था, उस समय हमारे परफॉर्मेंस जो था, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। विधानसभा में 2 महीना बाद चुनाव होता है, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, और उस समय सारा इक्वेशन कैसे बिगड़ जाता है। राज्यों में जो चीज हुआ वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। और इधर बिहार में कोशिश जो हुआ कि बिहार के चुनाव को उसको चोरी करने के लिए जनता का जो वोट है, हक है, 65 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट से काट दिया गया। कांग्रेस पार्टी मांग रहा है, राहुल जी हमारे नेता मांग रहे हैं, भाई हमको डिजिटल डाटा दो। आप डिजिटल डाटा दे नहीं रहे हो। और जो वोट चोरी हुआ जहां से हम कह रहे हैं, आप सीसीटीवी कैमरा दो। जैसे हमारे उड़ीसा में शाम की पिछले चुनाव में शाम की 5 बजे से लेकर 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज में 22 लाख वोट ऐड हो गया। 21 पार्लियामेंट में, एक विधानसभा में 2-2 लाख वोट ऐड हो गए। इसी तरह से बीजेपी को 20 संसद सदस्य जीत गए बीजेपी के। कैसे हो सकता है? इधर 51 संसद सदस्य विधानसभा के विधायक जीते हैं बीजेडी पार्टी के, हमारा 14 है। लेकिन 51 जीतने वाले को हमको 14 वाले 1 एमपी जीते हैं। कि कोरापुट ऐसे क्षेत्र है, अब 1-2 लाख चोरी के बाद भी वो कांग्रेस बेसिन है, तो वहां पर हमें हरा नहीं पाया हमको। लेकिन बाकी जगह सब पे हमारे, हम क्या नहीं, बीजेडी कम से कम जीतना चाहिए था। उनके वोट के हिसाब से 5 विधानसभा में 1 सीट जीतना चाहिए था, कम से कम 10 सीट उनको जीतना चाहिए था। जिस तरह से वोटिंग सिस्टम अतीत में था, विधानसभा और संसदीय चुनाव एक साथ होता रहता है हमारा, उस समय जो फिगर हुआ करता था, हमने 2009 में 5 संसद सदस्य हमारा जीते थे। हमारा विधानसभा मात्र 37 था, 27 था। 27 विधायक में हम 5 संसद सदस्य जीते थे उड़ीसा में। तो बीजेडी का 51 सीट जीतने के समय वो 1 भी सीट कैसे नहीं हुआ? ये वोट चोरी नहीं तो क्या है? ये 42 लाख वोट चोरी का है। इसमें एडीआर केस भी क्या है, कोर्ट में केस भी क्या है, चल रहा है। तो ये सच्चाई है। तो ये जो बात है, अगर इस तरह से जो सरकार क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है। अभी देख लीजिए, बीजेपी का इस 1 साल में जितना महिलाओं के प्रति शोषण, अत्याचार, दुष्कर्म हो रहा है, इससे लोग विमुख हैं। इसीलिए ओडिशा बंद को व्यापक समर्थन दिए हैं। स्पष्ट होता है आज के दिन चुनाव होगा तो ये सरकार रहेगी नहीं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उस तरह से केंद्र के सरकार बीजेपी के 11 साल के सरकार के खिलाफ है और वो लोग जीतेंगे नहीं। लेकिन वो जनतंत्र को दबोच के, हत्या करके, सब कुछ करके सरकार में बने रहना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी की पुलिस राष्ट्र विरोधी है। ये लड़ाई बांग्ला बनाम ममता बनर्जी, नारी शक्ति बनाम ममता बनर्जी है।
हम इस लड़ाई को तेज करेंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर उन्होंने भाइयों और बहनों पर हमला किया। 22 लोगों को भर्ती कराया गया है। 6 से 7 महीने में चुनाव होंगे और ममता बनर्जी जेल जाएंगी। Private hospital. She is seriously injured. National flag. National flag. ममता की पुलिस एंटी नेशनल नेशनल फ्लैग क्या क्या देखिए, 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, देखिए ब्लड देखिए। ये लड़ाई बांग्ला वर्सेस ममता, नारी शक्ति वर्सेस ममता, आम जनता वर्सेस ममता। हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। ये लड़ाई और भी तेज होगा। सबके ऊपर हुआ, खास करके आज रक्षाबंधन का दिन दीदी और बहन के ऊपर हुआ, साधु समाज के ऊपर हुआ और हम लोग को ऊपर भी तो हुआ। अब तक 22 लोग एडमिटेड और छोटा खाटा इंजोर्ड 100 से ज्यादा। जाग उठा जनता। 6-7 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। ममता जेल जाने वाले हैं। उनका भ्रष्टाचार, उनका तुष्टीकरण, उनका गुंडागर्दी और नारी सुरक्षा को लेकर बंगाल में बहुत ज्यादा रोष है। इसलिए जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने अपने मशीनरी को पूरा यूज किया। ये लोग बंगाली बांग्ला नहीं है, ये रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठिया है उनके लिए लड़ाई कर रहा है। इसका साथ कोई बंगाली भारतीय का कोई सवाल ही नहीं है। आगे आंदोलन बहुत तेज होगा, जनता भी करेगा, बीजेपी भी करेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, तेजस्वी प्रसाद 2 EPIC कार्ड दिखा रहे हैं, उनके पास दूसरा इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहां से आया। इसका मतलब है कि वे ज्यादातर धोखाधड़ी करके वोट प्राप्त करते रहे हैं। अगर उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की होती तो वे आज जितनी सीटें और LOP का पद हासिल कर रहे हैं उसके लायक नहीं होते। ये चुनाव आयोग की एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। जो लोग संविधान की बात करते हैं उन्हें इसे पढ़ना चाहिए कि केवल वही लोग भारत के नागरिक होंगे जो भारत में पैदा हुए हैं। वो तो अपने एक्सपोज हो रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद जी जो 2 EPIC कार्ड दिखला रहे हैं, एक EPIC कार्ड कहाँ से लाए हैं? इसका मतलब है कि फर्जीवाड़ा करके पराया वो लोग वोट लेते रहे हैं। अगर फर्जीवाड़ा नहीं करते तो आज जितना सीट है नेता विरोधी दल के वो बने हुए हैं, इस लायक भी वो नहीं होते। और ये नई बात नहीं है। कल भी आप माननीय अमित शाह जी की बात सुने थे कि जब जवाहरलाल जी थे तब भी उन्होंने इस प्रकार की बात करवाई थी। 2003 में भी ये बातें हुई थी। एक सतत प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का, तो ऐसा होना ही चाहिए। इस बीच में बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं, बहुत लोग और तरह की बात होती है। तो रैशनलाइज जिसको कहा जाता है, शुद्धिकरण जिसको कहा जाता है, उसके लिए वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण करने के लिए आवश्यक है जो किया जा रहा है। न इसी का किसी का नाम कटेगा और न किसी का नाम ऐसा जो अननेसेसरी है जुटेगा। लेकिन हाँ, जो भारत में जन्मा है, संविधान हमारा कहता है कि वही यहाँ का नागरिक होगा। और भारत में अगर जन्मा नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है, उसका नाम कटेगा, निश्चित कटेगा। इसमें 1000
मैंने उन लोग हाय तब्बा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संविधान की दुहाई करने वालों को संविधान की ही आयत को पढ़ना चाहिए कि जो भारत में जन्मा है वही भारत का नागरिक हो। एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, तेजस्वी यादव ने लिखित जवाब दिया है, अब आपको फैसला लेना है। अब कई मतदाता फोटो पहचान पत्र के सैकड़ों उदाहरण सामने आ चुके हैं। समस्या ये है कि चुनाव आयोग में बहुत अहंकार है। अहंकार और अज्ञानता चुनाव आयोग की पहचान बन गई है। चुनाव आयोग को फैसला लेने से पहले अपने पूर्ववर्तियों को देखना चाहिए, वरना चीजें बांग्लादेश चुनाव आयोग की स्थिति जैसी ही दिशा में बढ़ रही हैं। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूँ, तेजस्वी जी ने जवाब दे दिया, लिखित में जवाब दे दिया, अब आप करो फैसला। अब तो सैकड़ा उदाहरण आ गए हैं 2 ईपीआईसी कार्ड के। ये सिर्फ दिक्कत क्या है ना, चुनाव आयोग के अंदर इतना एरोगेंस, क्या होता है ना कि एरोगेंस तब सही है जब आपके अंदर विजडम हो, संवेदनशीलता हो, जायज मान लेंगे। इग्नोरेंस प्लस एरोगेंस हॉलमार्क हो गया इस चुनाव आयोग का। और मैं बार बार कह रहा हूं, देश में, मैं संभवतः मुझे याद है सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था लोकसभा चुनाव के दौरान या पूर्व, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग चुनाव आयोग पे भरोसा खो चुके थे। आज अगर वो सर्वे हो जाए तो ये आंकड़ा 75 से 80% जाएगा। 20% सिर्फ इसलिए भरोसा कायम रखेंगे शायद कुछ बदलाव हो। ये अपने आप में एक प्रमाण पत्र है चुनाव आयोग के लिए कि लोग आपसे शिकायत करें, आपके समक्ष साक्ष्य रख दे, ओथ पे दो। क्या होता है ओथ पे देना भैया? क्या होता है ओथ पे देना? मेरे गले में दर्द है, गला काट दो। मतलब कुछ मेरी समझ में, मैं समझता हूं कि माननीय चुनाव आयोग को अपने प्रेडिसेसर को देखना चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त को, फिर फैसला लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, उनके इस्तीफे के बाद हमें उनके ठिकाने के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने पहले लापता लेडीज के बारे में सुना था, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति के बारे में पहली बार सुना है। अब लगता है कि विपक्ष को उन्हें बचाना होगा। मैंने पहले उन्हें फोन किया था, उनके पीए ने फोन उठाया और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। इसके बाद कोई फोन नहीं उठा रहा है। कई नेताओं ने ये भी कहा कि वो फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में हम क्या करें? क्या हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करनी चाहिए या कुछ और? गृह मंत्रालय को इससे संबंधित जानकारी मिली होगी, इसलिए अमित शाह को इस बारे में एक बयान जारी करना चाहिए। मुझे उनकी चिंता है। जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया, आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, तो लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं? उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे
मेरे साथ हम वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए। तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, वो FIR लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है, ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है, तो प्लीज एक बयान दे दीजिए। और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए। और अगर, क्योंकि वो अगर जहां भी है, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहां तो है नहीं ना, तो जहां भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे, तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। तो मुझे थोड़ा फिक्र है। पंजाब के तरन पुलिस लाइन ग्राउंड में एंटी ड्रोन सिस्टम के शुभारंभ पर सीएम भगवंत मान ने कहा, इसकी बहुत आवश्यकता थी। हम देश के पहले ऐसे राज्य बनने जा रहे हैं जिसके पास एंटी ड्रोन सिस्टम होगा। हम पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। पंजाब पुलिस के पास अब ऐसी तकनीक होगी जो सीमा पर गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेगी, ताकि 532 किलोमीटर की सीमा को ड्रग्स और अवैध हथियारों से सुरक्षित रखा जा सके। ये पंजाब सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। बड़ी लोड़ सी, देश का पहला सूबा बनने जा रहा जिथे एंटी ड्रोन सिस्टम 532 किलोमीटर साडा बॉर्डर है पाकिस्तान दे नाल, और इहदे नाल बहुत सारियां पंजाब पुलिस नूं बहुत एक टैक्नोलॉजी दी अख मिलूगी जो दिन रात इहो जी एक्टिविटियां ते नज़र रखूगी। ते 532 किलोमीटर बॉर्डर एरिए नूं सुरक्षित रखने लई नशियां तो, नजायज हथियारां तो, ये बहुत वड्डा कदम है एक पंजाब सरकार दा। होर भी आने वाले दिनों च असीं ज़्यादा जिहड़ा एक्टिविटी बढ़ावांगे एंटी ड्रोन सिस्टम की। गृह मंत्रालय कोरे प्रवानगी वास्ते फाइलां गई हुई ने, ये प्रवानगी साडे कोले आ गई है, इसे करके अज लॉन्चिंग है। मैं धन्नवाद करदा अरविंद केजरीवाल साहब जिहड़े नैशनल कन्वीनर ने, कि असीं साडी पार्टी का एक ही मैनीफेस्टो है कि असीं पंजाब दे विच अमन शांति कायम रखनी है, लोगों की जान सुरक्षा जिहड़ी है उहदी राखी करनी है, ते युद्ध नशियां विरुद्ध जिहड़ा छेड़िया होया उहदे विच बहुत बड़ा रोल अदा करनगे ये जिहड़े एंटी ड्रोन सिस्टम है। ते बहुत सारा सहयोग मिल रहा है पंजाब के लोगों वालों, पंचायतों वालों, NGOs वालों, ते नशे दी जिहड़ी एक्टिविटी ला लो या उहदी मूवमेंट ला लो, उहदे विच बहुत ज़्यादा कमी आई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तरन पंजाब में कहा, आज पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम लागू कर दिया है। इससे अगर कोई ड्रोन पाकिस्तान से पंजाब में घुसेगा तो हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम उसे देख लेगा और वहीं उसे नष्ट कर देगा। वो ड्रग्स नहीं पहुंचा पाएगा। आज 3 एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में 6 और आ जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम और खरीदेंगे। हमारी सरकार पंजाब में नशाखोरी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं समझता हूं कि नशे के विरुद्ध युद्ध में आज एक बहुत बड़ा चैप्टर ऐड हो रहा है। पंजाब में सबसे बड़ी समस्या आज नशा थी कुछ दिन पहले तक।
पिछली सरकारों ने तस्करों के साथ रल मिलके पूरे पंजाब को, घर घर को, छोटे छोटे बच्चों को नशे में धकेल दिया था। ऐसे लगता था जैसे पूरा पंजाब बर्बाद हो गया, पूरे पंजाब की जवानी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। फिर हम लोगों ने, हमारी सरकार आई, हम लोगों ने नशे के विरुद्ध युद्ध शुरू किया और बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तस्कर क्यों ना हो, इस सरकार ने पकड़ पकड़ के सबको जेल में डाला है। उन लोगों ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उस पैसे से, नशे के पैसे से, उनके घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट सीज किए जा रहे हैं और उस पैसे से आपके बच्चों के लिए अब स्कूल और अस्पताल बनाए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि अधिकतर नशा जो पंजाब में बिकता है वो पाकिस्तान पार बॉर्डर से आता है और पाकिस्तान पार बॉर्डर से ड्रोन से आता है। पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ड्रोन से नशा बेचते हैं, यहाँ पे ड्रोन गिराता है, कोई उसको ले जाता है उठा के और फिर पंजाब के अंदर बेचता है। आज पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किए हैं। इससे अगर कोई भी ड्रोन पंजाब के अंदर एंटर करेगा पाकिस्तान से, तो हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम उसको देख लेगा और देखने के बाद उसको वहीं पे खत्म कर देगा, वो नीचे गिर जाएगा, तो वो अपना नशा डिलीवर नहीं कर पाएगा। आज 3 एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किए जा रहे हैं, 9 का ऑर्डर है, 6 और अभी कुछ दिनों के अंदर आ जाएंगे और भी जरूरत होगी और भी खरीदेंगे। पंजाब में नशा बंद करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ मिलकर अब नशे को खत्म करेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। पंजाब अकेला राज्य है पूरे देश के अंदर जिसके पास आज से अपने एंटी ड्रोन, खुद के एंटी ड्रोन सिस्टम है। तो अब पंजाब के लोग बेबस नहीं हैं। पुरानी सरकारों ने उनको नशा तस्करों की गोद में डाल दिया था, अब पंजाब लड़ रहा है नशे से और मैं वाहेगुरु जी से विनती करता हूं कि जल्दी पंजाब को नशे से मुक्त कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें